हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा फिर से यूट्यूब चैनल NS स्टडी 99 में। तो दोस्तों, हमने पिछली बार बात किया था अपने सौरमंडल के बारे में। आज अपना टॉपिक रहेगा पृथ्वी। बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। चलो, ये हो गई भाई साहब हमारी पृथ्वी। कई वैज्ञानिक पुराने जो प्राचीन काल में हमारी पृथ्वी को जो वैज्ञानिक थे प्राचीन काल ही बताते थे तस्त्रीनुमा या चपटी। लेकिन फिर हमारे जो आर्यभट्ट जी आए पृथ्वी के भारत के भूगोलवेता, उन्होंने बताया कि भाई ये गोलाकार है। तो गोलाकार ना होकर के कभी भी अगर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे कि भाई पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का अपने का आकार है अंडाकार। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये हो गई साहब अपनी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है इक्वेटर इंग्लिश में। इक्वेटर ये अपनी भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। दो भागों में पार्ट में विभाजित करने के बाद अपनी बात आ जाती है। उसके बाद अपनी रेखाएं देख लेते पहले, फिर उसके बाद आती है अपनी कर्क रेखा, नीचे अपनी आ जाती है मकर रेखा, उसके बाद अपने आ जाता है अंटार्कटिक व्रत और वो आर्कटिक व्रत और ये अंटार्कटिक व्रत। उसके बाद अपन आ जाते हैं ध्रुव। तो अपने देखते हैं मकर रेखा, कर्क, ये हो गया अपना आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत और ये हो गए अपने ध्रुव 90 डिग्री। ये अपनी आ जाती है भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री। ये अपनी हो जाती है 23.5 और ये अपनी 23.5 डिग्री। ये 66.5 और ये भी 66.5 और उसके बाद आ जाते हैं अपने ध्रुव 90 डिग्री और ये अपने 90 डिग्री। तो ये अपने हो गई रेखाएं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बता दिया अपने वे रेखाओं के बारे में। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी में पृथ्वी में देख लेते हैं। अपने जो रेखीय व्यास, वृद्धि, परिधि जो भी है। तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास देखते हैं सबसे पहले। तो भूमध्य रेखीय व्यास अपना पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ये अपना 12,756। ये अपना पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। फिर अपन अपने ध्रुवों का व्यास देखते हैं। ध्रुवीय व्यास आ जाता है अपना 12,713। ये अपना पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास हो गया। इसके बाद हम देखते हैं भूमध्य रेखीय परिधि। तो भूमध्य रेखीय हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,077 और अपना ध्रुवों की परिधि है 40,000। ये अपने हो गए भूमध्य रेखीय व्यास एवं परिधि। आपको पृथ्वी का भी बता देता हूँ। पृथ्वी का भार है 6,600 खरब टन। ये अपने पृथ्वी का भार हो गया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुटअप हो जाते हैं क्वेश्चन। तो उसके बाद अपने ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। सबसे पहले ध्यान अपना ये रखना है कि अपने कौन से गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है। तो हमारा जो ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में हमारा सबसे ज़्यादा स्थलीय भाग है, वो है 75% जो भाग है स्थलीय वो है अपने उत्तरी गोलार्ध में। बाकी 25% भाग है
वो अपने दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये हो गए अपने गोलार्धों में स्थलीय भाग। उसके बाद अपन देखते हैं जो पृथ्वी का जो पूरा पूरा क्षेत्रफल है, वो पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल, पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कितना है, अभी आपको बता दूं मैं। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जिसमें से अपना स्थलीय भाग है, अपना स्थलीय भाग है जो है 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो है अपने 29.22%। अपना जो जलीय भाग हुआ वो हुआ अपना 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो है अपने पृथ्वी जलीय भाग 78 किलोमीटर 78। तो ये हो गया अपने जो भी है बेसिक जानकारी है अपनी, इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इन बेसिक जानकारियों के इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखें। अब इसके बाद अपने जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है अपना अक्षांश और देशांतर। अब अपन बात कर लेते हैं अपने अक्षांश और देशांतरों की। अक्षांश व देशांतर, अक्षांश और देशांतर, ये बात बहुत ही, ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में। अक्षांश और देशांतर तो पूछे जाते हैं, वो तो बेसिक चीज़ें, तो इनको पूछते सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। बहुत से बच्चे होते हैं भाई अक्षांश रेखा और देशांतरों का ही पता नहीं होता कौन सी रेखा है। तो ये अपनी रेखा है अक्षांश रेखा, आडी पड़ी रेखा अक्षांश। ये समय को मापने के लिए बनाई गई है। अपने जो एक जाल बिछाया गया है, नेटवर्क है, जाल है, उसको इनका सभी का जाल रेखाओं का मतलब कि अक्षांश और देशांतरों का जाल बना हुआ है। समय सीमा, समय अवधि जानने के लिए इनके जो है बनाया गया था। ये अपनी रेखा है भैया, एक अक्षांश रेखा, और अब सीधी खड़ी रेखा हो गई जो अपनी हो गई देशांतर। सिंपल सी चीज़ है, बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं भाई अक्षांश और देशांतर कौन सी होती है, तो इनको ध्यान में रखें। ये है अपनी देशांतर, ये अक्षांश। तो अभी आपको बता दें कि भाई अपने भारत में भारत के अक्षांशीय और देश, सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप होता है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को बताइए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है ये बताऊं आपको। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश लिखना जरूरी है इसमें, कहीं ये लिख दे भाई 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद अपना देशांतरीय विस्तार आ जाता है। ये अपना 69 डिग्री 68 डिग्री 60 मिनट से 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये अपना हो गया पूर्वी देशांतर। हमारे यहाँ पर पृथ्वी है, उसमें जो अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार है ये प्राकृतिक है, वैसे कोई प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल ये बिल्कुल भी नहीं है, बनाए वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है समय अवधि के लिए। तो अपने जो 23.5 डिग्री झुकाव है, इस झुकाव के कारण ही अपने पृथ्वी पर दिन रात मतलब कि छोटे बड़े होते रहते हैं। अपने पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अभी किस कारण होता है? पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, विषुव के कारण होता है। जब पृथ्वी लंबवत पड़ती है अपने दक्षांशों पर, तो मतलब कि सूर्य
भूमध्य रेखा पर लंबाकार पड़ता है तब क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन बराबर होते हैं, मतलब कि समान दिन होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन हमारे दिन होते हैं बराबर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छा पढ़ाया जाता है यहाँ पर, तो इस चैनल को अपने को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक।